गुड मॉर्निंग। बी टैक्स पे आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर इनकम के टैक्सेबिलिटी और एग्जम्पशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आपके मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब भी दूंगा। बस कुछ चंद मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। वैसे आप सब लोग जानते होंगे, एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन इंडिया इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. Agriculture income defined under section 2(1)(a) of income tax act. As per section 2(1)(a), agriculture income generally means first any rent or revenue derived from land which is situated in India and used for agriculture purpose. इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई रेंट और रेवेन्यू जो लैंड से होता हो और वो इंडिया में सिचुएटेड हो और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता हो। दूसरा है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि ऐसा कोई इनकम जो लैंड से हो रहा हो, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, लैंड के एग्रीकल्चर ऑपरेशन से हो रहा हो, और या उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद वो सेल करने के लिए यूज़फुल बनाते हैं, वो इनकम भी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तीसरा है एनी इनकम एट्रीब्यूटेबल टू फार्म हाउस to satisfaction of certain conditions specified in this regard in section 2(1)(a। तो फार्म हाउस से जो इनकम होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन सेक्शन 2(1)(a) में कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक और तरह का है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रॉन इन ए नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर। ये डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम होता है अगर नर्सरी से जो इनकम होता है। आजकल रूफ टॉप पे छत की खेती की भी बहुत चर्चा होती है, खास करके शहरों में छत पे बहुत छत और टेरेस में लोग खेती करते हैं और इस पे बड़े सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आए के दिनों में खास करके सब्जी की जो ज़रूरतें हैं वो लगभग 50% अर्बन एरिया में छत की खेती से और टेरेस की खेती से फुलफिल होगा। वैसे तो इससे अगर इनकम हो तो ऊपर के डेफिनेशन में ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन जनरली इससे जो भी इनकम होता है उसको लोग एग्रीकल्चर इनकम में लेते हैं और आप भी चाहे तो ले सकते हैं। अब हम लोग टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। मैंने ऊपर ही बताया कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है, लेकिन इतना ही आसान नहीं है। हाँ, अगर आपका इनकम केवल एग्रीकल्चर से हो तो बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है, परंतु अगर एग्रीकल्चर इनकम के अलावा भी आपका इनकम है तो 5,000 रुपये से ज़्यादा इनकम हो तो एग्रीकल्चर इनकम को रेट के पर्पज़ से, रेट कैलकुलेट करने, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के पर्पज़ से टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इससे आपकी टैक्सेबिलिटी बढ़ जाती है, या यूँ कहें कि एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट शायद नहीं होता है अगर आपका और भी कोई इनकम है तो। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर इनकम और भी आपका इनकम और है और एग्रीकल्चर इनकम भी है तो आपका टैक्स बर्डन बढ़ जाता है। मान लीजिए आपका इनकम एग्रीकल्चर के अलावा 7.5 लाख रुपए है और एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख रुपए है और आप 60 साल से कम उम्र के टैक्स पेयर हैं। साथ में ये भी मान लीजिए कि कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, अभी केवल कैलकुलेट करना है, इसलिए ऐसा हम लोग मान लेते हैं कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपका टोटल इनकम जो बन जाएगा 7.5 लाख और 1 लाख एग्रीकल्चर इनकम 8.5 लाख रुपये। अब 8.5 लाख के ऊपर आपको टोटल टैक्स कैलकुलेट करना है जो 82,500 रुपये बनेगा। इसमें हम लोगों ने एजुकेशन सेस नहीं लिया है, केवल समझने के लिए ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो 82,500 टैक्स बनता है। अब बेसिक एग्जम्पशन जो अवेलेबल है वो 2,50,000 है। इसमें 1 लाख एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दीजिए तो 3.5 लाख टोटल इनकम बनता है। अब 3.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, जो टैक्स बनेगा 5,000 रुपये। अब इसी को टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और आपका जो नेट टैक्स बनेगा वो 82,500 माइनस 5,000, जो 5,000 बेसिक एग्जम्पशन में आपको 1 लाख रुपया जोड़ने के ऊपर जो टैक्स बना वो 5,000 रुपया लेस करेंगे
और आपका टैक्सेबल इनकम टैक्स बनेगा इस साल का 77,500 रुपये। अब आप देख सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर इनकम नील होता है तो 7.5 लाख के ऊपर आपका टैक्स बनता है 62,500 रुपये, और 1 लाख का एग्रीकल्चर इनकम है तो 77,500। इस कैलकुलेशन में ये समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली आपको 77,500 माइनस 62,500 लगभग 15,000 रुपया आपका टैक्स एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर देना पड़ रहा है। इस एग्जाम्पल से ये समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री नहीं है। टैक्स पर्पस से जब इंक्लूड करते हैं तो आपका टैक्स बर्डन बढ़ जाता है। अब इससे जुड़े कुछ और भी प्रोविजंस को देखते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर से लॉस है तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर अगले 8 साल के लिए कर सकते हैं, और जिस साल में इनकम हो उस साल में सेट ऑफ कर सकते हैं। इनकम के प्रूफ पर डिपार्टमेंट राजी नहीं होता, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को कैश में दिखाते हैं। ज़्यादातर एग्रीकल्चर इनकम होता भी कैश में है, लेकिन इसके लिए आपको इनकम का प्रूफ रखना चाहिए, जैसे मंडी की रसीद हो या और जो प्रूफ हो उसको आप संभाल के रखिए, ताकि डिपार्टमेंट से अगर नोटिस आए तो आप उनको दिखा सकें। दूसरा एक प्रूफ है कि जो आपके एरिया का पटवारी है वो फसल का रिकॉर्ड रखता है, तो आपके फसल की जानकारी उनको होनी चाहिए, उनके रिकॉर्ड में क्या है। ऐसा ना हो कि आपने अपने इनकम में रबी का फसल दिखाया हुआ है और आप जिस खेत के बारे में बात कर रहे हैं उस खेत में रबी का फसल होता ही नहीं हो पटवारी के रिकॉर्ड में। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा इसके अलावा है जो एक्सपेंस क्लेम करते हैं एग्रीकल्चर इनकम में, एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं आप, उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए। खाद कीटनाशक जो भी खरीद रहे हैं उसका आप रसीद वसीद रखिए। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो आपको अपने ITR में लैंड की भी डिटेल देनी होती है। अगर आप सैलरीड हैं पर्सन हैं और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे, आपको ITR 2 भरना होगा। और अगर आप प्रिजम्पटिव जैसे 44 AD या ADA में ITR 4 फाइल करते हैं, परंतु आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा। ये कुछ बातें थी एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया। मैंने एग्रीकल्चर इनकम और इसके से रिलेटेड प्रोविज़न को कवर किया है। फिर भी कोई पॉइंट मिस्टेक से छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखिए, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आप कुछ कमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा करने का प्रेरणा मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे मैं आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाऊं। मैं अगले सेशन में इसी से रिलेटेड एग्रीकल्चर लैंड को जब सेल करते हैं तो उसका इनकम को क्या ट्रीट करते हैं ये हम लोग चर्चा करेंगे। आजकल ये बहुत केस आ रहा है तो इस पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉज और GST के अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज BNB टैक्स को भी पर भी विजिट करिए। धन्यवाद।